स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो है आपको घातांक के कठिन प्रश्नों का हल दिखाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से और हमेशा जल्द से जल्द मिलते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, 16 की घात में है 0.16 गुणे 2 की घात में है 0.36। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना तो आधार बराबर है ना तो घातांक बराबर है। अगर कोई बराबर होता है तो इसमें हम जो है तुरंत डायरेक्ट सूत्र लगा लेते। तो इसमें पहले हम कुछ करते क्या है कि इसके आधार को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे 16 की घात है 0.16, ठीक है, और 2 की घात में है 0.36। देखिए यहाँ पे अगर हम आधार बराबर कर लें तो जो है काम बन जाएगा कुछ। अब देखिए यहाँ 16 है, 16 बराबर होता है 2 की घात में 4, ठीक है, 2 की घात, क्योंकि 2 गुणे 2 बराबर होता है 16, ठीक है। तो 2 4 2 8 2 16, तो 2 घात पे 4 हो गया, ठीक है। इस लेते हैं 2 घात पे 4। और फिर देखिए यहाँ घातों का घातांक नियम से घातों गुणा हो जाता है, तो ये 0.2 की पावर 0.36, ठीक। यहाँ और देखें, देखिए गुणा हो जाएगा, ये 4 छंग 24, सॉरी यहाँ पे है, देखें यहाँ पे 0.16 है, चलाते हैं, ठीक है। देखिए अब 4 16 चौका 64, 0.64 टू पावर में है, इंटू यहाँ टू पावर में है 0.36। देखिए अब देखिए यहाँ पे आधा बराबर हो गया। यहाँ आप घातांक जोड़ सकते हैं घातांक के पहले नियम से, ठीक है। 2 की पावर हो जाएगा 0.64 प्लस 0.36। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे अगर हम ही, तो फिर मिलेगा हमें 2.64 10, फिर 6 3 9 1 10 हासिल 1 0 0 1 हो जाएगा, मतलब कि 2 पावर 1 हो गया, मतलब इसका मतलब आंसर 2 हुआ, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन 1, ओके। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 200 क्वेश्चन। ये है 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आधार बराबर है तो घातांक को आराम से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले नियम करते हैं कि आधार एक रख करके घातांक को जोड़ लेते हैं। 0.16 प्लस 0.09, देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 256 की पावर में 16 9 25, मतलब हो जाएगा, देखिए आप ये न जोड़ेंगे इधर करके 15 2 0.25 घात में 25 मिले, ठीक है। अब देखिए 256, इसे देखिए जो है घातांक अगर दशमलव होता है तो उसे हम जो है भिन्न बदलते हैं। अगर देखिए 25, अगर 0.25 को भिन्न बदलेंगे तो बटे 100 करके 25/100, मतलब कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हम करते हैं 1/4, यहाँ पर लिखते हैं फिर 256 की पावर 1/4। अब देखिए 256 जो होता है वो 2 की घात में कितना होता है 8 होता है। आप देखिएगा 2 की घात में 8, इस लिखते हैं फिर 2 की घात में 8 गुणे, फिर देखिए यहाँ इसकी बात क्या है 1/4 है, 1/4 जोड़ लेते हैं, गुणा करते हैं इसमें, तो 4 देखिए 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 2 बचा, मतलब 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना होगा 4। तो इसमें आंसर जो होगा बच्चों यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे डी होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये काम करिएगा। देखिए अगर आप लोग जो है इसका घातांक का अगर प्रश्न आसानी से करना चाहते हैं तो आपको 2 के जितने पावर्स होते हैं सब याद होने चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है कितना 16, 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। इस तरह से 10 तक आपको जो है याद करना है। तो इससे जो है हमारा जो कैलकुलेशन आसान होता है, जो है हमें पहले आंसर का अंदाज़ा लग जाता है कि आंसर कितना आना चाहिए। जैसे 2 पावर 6 होगा 64, इस प्रकार से 2 पावर 7 होगा 164 नहीं 128, 2 पावर 8 होगा 256, ठीक है। इसलिए देखिए 256 था तो 256 को हम लिख देते हैं 2 पावर 8 में, यहाँ मिला में, ठीक है। तो 2 पावर 9 होता है 512, 2 पावर 10 होता है 1024। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये याद होते हैं तो जो है हमें घातांक का हल करने में आसानी होती है। तो इससे हमें जो है तुरंत अंदाजा लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक। तो इसलिए आप जो है 2 की जितने भी घात वाली संख्या होती हैं हमें उसे याद करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए
4 की पावर 0.5 और 5 के 0.5 पावर 4। तो देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे इसे। देखिए इस लिखते हैं हम 4 की पावर है 0.5 गुणे 0.5 पावर है 4। तो जो है अब इसे ना दशमलव जो घात दशमलव में है उसे बनाते हैं भिन्न में। देखिए क्योंकि 0.5 बराबर होता है 1/2, तो 4 घात लेते हैं 1/2। आप जानते हैं, इतना तो जानते होंगे। इससे अब 1/5 इससे 0.5 है, हम इसे लिखते हैं 1/2 क्योंकि 0.5 1/2 होता है, इसे यहाँ लिखे हैं। तो 1/2 के पास समझ लीजिए हो गया अब 4। अब देखिएगा यहाँ पे अब बनाएंगे हम इसे 2 के आधार पर संख्याएं। ठीक है, तो 2 ई कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और गुणे 1/2 ई हो गया। ठीक है, अब फिर देखें 1/2 को लिख सकते हैं 2 के घात -1, 2 के -1। ठीक है, इसे अब बाहर में है 4। ठीक, और नेक्स्ट देखें यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। फिर देखेंगे यहाँ पे 2 के पावर -4 हो गया। ठीक है, और अब इसे हम हल करते हैं अगर तो देख पाते हैं कि कर सकते हैं 2 की पावर जो है 1 और -4 हो जाएगा 2 पावर -3। इसका मतलब हो जाएगा 2 पावर मतलब 1/2 की पावर करते हैं 3। तो मिलता कितना हमें 1 होते 1/8। आंसर इसका होगा 1/8। देखिए यहाँ पे ये। ठीक, तो चलते हैं बच्चों चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है इसका। देखिए 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18। ठीक है, देखिए यहाँ पे घातांक भी अलग है और आधार भी अलग है। तो हम जो है कम से कम आधार तो बाबा कर ही सकते हैं। देखिए जो 256 आया है, 256 को हमने आपको बताया कि जो है 2 कोई आधार संख्या है, तो 2 के घात 8 होता है। तो इसलिए सीधे लिखते हैं इसे 2 के घात पे 8। ठीक है, गुण 0.16 लेते हैं। फिर देखिए 16 का होता है 2 घात पे 4, तो 2 घात पे 4 लिखते हैं। और गुणे जो बाहर दे है 0.18 है, 0.18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और करते हैं सरली से हम। ठीक है, देखो 2 की पावर हो जाएगा 16 128 मतलब 1.28। भाई 2 डेसिमल होगा तो 1.28 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 16 चौका 18 चौका 72 मतलब 0.72 होगा इसका। ठीक है, अब देखिए आधार बराबर है, घातांक जोड़ लेते हैं। 2 की घात पे 1.28 प्लस 0.72। अब देखिए दोनों जोड़ते हैं तो हो जाता है 2 पावर 2। देखिए 8 2 10, 2 2 7 2 9 1 10, सिलेक्ट 1 1 2 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा फिर 2 की पावर 2 मतलब आंसर होगा इसका 4। ठीक, देखिए यहाँ पे कौन सा है, इसमें से कोई नहीं होगा आंसर बच्चों, इसमें ये होगा तो इसमें से कोई नहीं। ठीक, अब चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है आपको, देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये है 0.01024 पावर 1 की पावर 1/5। लिखते हैं 0.01024 की पावर 1/5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसे करते हैं हल हम। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम बदलते हैं भिन्न के रूप में। जो दशमलव संख्या है उसको बदलते हैं भिन्न में, साधारण भिन्न में। ठीक, देखिएगा तो लिखेंगे 10, तो देखिए 1024 ऊपर होगा, बटे में दशमलव के 1 सीढ़ी है। दशमलव के बाद कितना है 1 2 3 4 5 अंक है, तो एक बाद 5 0 होगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखते हैं अगर तो हमें मिलता है, अगर हम इसे 10 घात बदलते हैं तो सॉरी बाहर में 1/5 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगर हम इसे 2 घात बदलते हैं, 2 घात हो जाएगा कितना 10 होता है। अभी हमने बताया यहाँ पे कि 2 घात होता है 1024 होता है। ठीक, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 घात 10 हो गया, यहाँ पे देखेंगे 10 घात 5 ही हो रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं यहाँ पे ये जो 2 घात 10 हो रहा है, अब हम दोनों का अगर घातांक बराबर कर लेते हैं तो क्या होता है, हमें मिलता है कि दोनों का एक कॉमन घातांक लिख लेंगे फिर। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसे 4 घात बदलते हैं, 4 घात हमारा हो जाएगा फिर 5, ठीक है। तो इसे अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, जैसे 2 घात 10 है तो ये होगा, ठीक, 4 4 8 9 1 10 होगा। तो देखते हैं 5 5 6 हो गया, 5 ये 5 ये 5 ये हो गया। तो देखिए अगर दो का जोड़ा बनाते हैं, 2 का 2 जोड़ा, तो 4 बार बनता है, 1 2 3 4 2 2 4 4 गुणे 4 ये 4 ये 4 ये 4, तो 4 घाते 4 घात पे 5 बन जाएगा। तो फिर यहाँ लिख देंगे हम 4 घात पे 5 बटे 10 घात पे 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों का घात बराबर हो गया आंसर हर का। तो अब हमारे पास घात कॉमन हो गई, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4 बटे 10 के घात पे 5 गुणे 1 बटे 5, क्योंकि इसका घात जो है हमने कॉमन ले लिया 5 5 का, तो 5 लिख लिए हैं यहाँ पे, और 1 बटे 5 का गुणा, तो गुणा करते हैं तो 5 5 कैंसिल, आंसर आता है हमारा 4 बटे 10। इसका मतलब अगर इसे हम बदलते दशमलव तो मिलता है फिर 0.4, ठीक, ये आंसर होगा 0.4 ये डी वाला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये डी ऑप्शन, ठीक, ये वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न है 0.00032 पावर 0.6, ओके, ठीक। तो अब पहले 0.00030 और 32 है, आपके पावर 0.6 है, ठीक है। तो दोनों को हम बनाते हैं भिन्न में, आधार और घातांक दोनों को। तो देखिए 32 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 है, 5 हो जाएगा, 5 0 10 करते, ठीक है, ये 5। तो 0.6 को बदलते हैं तो 6 बटे 10, इसे करते हैं सरल, तो 2 मिल जाएगा, 2 3 6 2 5 10 3 बटे 5, ठीक। देखिएगा यहाँ पे 32 का 2 का आधार कितना मान होता है, 2 का आधार होता है 5, 32 बराबर, और ये 10 घात 10 के बाद 5 0 है, तो 10 घात पे 5 हो जाएगा, ठीक, ये, ठीक। अब बाहर कितना है 3 बटे 5। अब देखिएगा आधार, अब घातांक कॉमन लेते हैं, 2 बटे 10 है, घातांक हमारा है 5 कॉमन लेके 3 बटे 5 बाहर गुणा, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, देखिएगा 2 बटे 10 की पावर 3, मतलब कि 8 बटे 1000, ठीक है। तो देखिए अब इसे बदलते हैं फिर दशमलव में, कितना मान मिलेगा फिर हमें, अब जानते हैं कि 1 से 1000 8 में भाग देंगे 1000 से, तो मिलेगा फिर 0.008, ठीक, ये ना आंसर कितना होगा, ये वाला ऑप्शन इसका सी, ठीक। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन कुछ समय कठिन लगता है, कठिन क्या, थोड़ा सा कठिन आने वाला क्वेश्चन शुरू हो गया है। देखिए कठिन प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। देखिए ये है 243 के घात पे n/5 इंटू 3 के घात पे 2n + 1 बटे में 9 के घात पे n गुणे, यहाँ पे गुणा है, 3 घात पे n-1 का मान क्या है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पे ये है कि 1 या 3 या 9 या 3 पावर n। तो देखिए लिखते हैं फिर 243 की पावर n/5 गुणे 3 पावर 2n + 1 बटे में 9 पावर n इंटू 3 पावर n-1, ओके। देखिए 243 का मान होता है 3 घात पे 3 4 5 होता है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, हमने जैसे 2 का घातांक बताया अभी याद करने के लिए, उसी तरह से 3 का भी कम से कम 929 तक 729 तक याद होना चाहिए। जैसे 3 का घात 2 होता है 9, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा देखेंगे तो 3 घात 2 होता है 9, 3 के घात 3 होता है 27, 3 घात 4 होता है 81, 3 घात 5 होता है 243, 3 कम 3 बचिए, ये है, इसे यहाँ पे प्रश्न में अभी आ रहा है। और 3 घात पे 6 होता है 729, कम से कम यहाँ तक याद होना चाहिए। तो जो है हमें घातांक के प्रश्न या और प्रश्न करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पे देखें 2 को लिखते हैं 2 घात पे कितना 5 है, ठीक है, और 2 को 2 घात 3 घात पे 5। अब बाहर में देखिए n/5 है, ठीक है, ऊपर इसके
अंश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा फिर 3 घात पे 2n+1 है बट्टे में 3। देखिए यहाँ 9 है, 9 को बदलते हैं हम 3 के घात पे, तो 3 के आधार पे, तो 3 के पावर 2 n गुणा हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर n-1 यहाँ पे है। अब फिर नेक्स्ट करते हैं अगर, तो देखिए ये है आधार 3 इसमें, आधार 3 इसमें है, 5 में से पहले कैंसिल लेते हैं, कैंसिल हो गया। 3 के आधार पे लिखते हैं फिर ये n + 2n, ये वाला 2n + 1 बट्टे में देखते हैं, तो इसमें भी आधार 2 हैं, 3 के आधार घातांक जुड़ेंगे तो 2n + n-1। ओके, तो देखें नेक्स्ट, तो 3 के पावर पे 3n + 1 बटे 3 की पावर 3n, यहाँ पे 2n + n, तो 3n - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब चूँकि बराबर आधार वाली संख्याएं जो है भाग में है, तो हम जो है आधार 1 लिखते हैं और घातांक को भाग में घातांक घटते हैं। तो देखिए 3n + 1 माइनस करके जब ये लिखेंगे 3n - 1, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3n और ये 1 1 2 3 की पावर यहाँ पे मिलेगा हमें 2, मतलब इसका आंसर होगा 9। ओके, देखिए आंसर रहेगा फिर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ 8वां क्वेश्चन है, यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3, तब x का मान क्या है? ठीक, देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, देखते हैं दोनों तरफ में, तो जो आधार है 27 यहाँ पे 243 से, देखिए दोनों संख्याएं 27 और 243 दोनों 3 की आधार वाली संख्याएं हैं, मतलब 3 के घातांक संख्या बन जाएंगी ये। तो अगर 27 लिखेंगे तो 27 लिख सकते हैं 3 घात पे 3। ठीक है, इसलिए सकते हैं, मतलब कि बराबर के दोनों तरफ की संख्याओं को हमें एक ही आधार पर से बदल लेंगे, तो घातांक को हम कंपेयर कर सकते हैं, घातांक की तुलना करके निकाल सकते हैं मान। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। फिर देखिए 27 से यहाँ पे 27 है, तो 27 को, ठीक है 27 लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 2x - 1 है बराबर है 243 के घात पे 3 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 27 लिखते हैं फिर 3 घात पे 3। ठीक है, गुणे है, देखिए ऊपर गुणा हो जाएगा, 2x - 1 से बराबर होगा। फिर अब जो है 243 जो है इससे भी लिखते हैं अभी 3 घात पे कितना, 3 घात पे 6, 3 घात पे, ठीक है 3 घात पे 5 होगा, 3 घात पे 5, ये बाहर 3 है, देखिएगा ये, ठीक है, ये 243 की जगह पे होगा 5 और 3 अभी बचा हुआ 3 लिख देते हैं। फिर देखिए अब घातों गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, 3 दूनी 6, 3 की पावर 6x - 2 और 3, ठीक है, इक्वल 3 की पावर पे 5 3 15। अब देखिए यहाँ चिन्ह बराबर का लगा है, इसका मतलब है कि आधार दो संख्या बराबर है, तो आधार चूंकि बराबर है, तब घातांक देखते हैं तो घातांक भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर आधार बराबर है तो घातांक की तुलना करते हैं फिर हम, तो अब घातांक लिखते हैं, बस घातांक लिखते हैं, तो 6x - 3 लिखते हैं ये, और 3 छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 3 बराबर, तो इसका घातांक बराबर होना चाहिए, बराबर फिर लिखते हैं 15। देखिए यहाँ पे 6x इक्वल होगा 15 और 3 का परसेंटर, तो यहाँ पे 3 प्लस में। ठीक है, अब हमारे पास 6 बराबर 18 हो गया, और समझ सकते हैं क्या आंसर आएगा, इस इक्वल कितना आएगा 18/6, 6 18, आंसर आया 3। इसका मतलब कितना आया 3। देखिए बच्चों यहाँ पे आंसर कितना है 20, ऑप्शन बी 3। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले के प्रश्नों पे। 9th नंबर है और ये लेते हैं 10th देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखने में कठिन, बहुत क्वेश्चन तो बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जो है जो इसका हल है वो बहुत इतना ही आसान जितना कि दिखने में कठिन होते हैं। देखते हैं, तो इसमें देखते हैं ध्यान से, तो क्या मिलता है हमें कि देखिए ब्रैकेट के जो अंदर है वो x घात पे a x घात पे b। देखने में बात ये है कि दोनों का आधार सेम है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम x घात पे a - b लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ऐसे सीधा लिखते हैं थोड़ा सा, x घात पे a - b। अभी जो है ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, ब्रैकेट बाहर है a + b। ओके, अब गुणा चिन्ह लगाते हैं ये वाला। अब ऐसे ही इसे लिखते हैं यस, देखिए इसमें भी आधार सेम है, तो घातें जो है घट जाएंगी, क्योंकि जो है दोनों भाग में है, भाग में घातें
घट जाती हैं तो लिखेंगे फिर x के घात पे b माइनस सी, अभी बाहर घात बचा हुआ b प्लस सी। ठीक, अब गुणे फिर लिखते हैं। देखिए इसमें फिर इसमें भी वही बात है कि आधा बराबर है और जो है दोनों भाग में है तो घातों को x घात पे घटा लेते हैं तो c माइनस ए मिलता है। अब बाहर में बचा हुआ है अभी देखेंगे ये कितना c प्लस ए, सॉरी c प्लस ए। ओके, देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए घातों का, देखिए घातों गुणा हो जाता है, अंदर घात है a माइनस बी, बाहर घात है a प्लस बी, तो लिखते हैं फिर एक x घात पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, गुणा है बीच में, अब लिखते हैं इसे तीस घात पे कितना लिखेंगे b माइनस सी ए ब्रैकेट में और b प्लस सी ए ब्रैकेट में। ठीक है, फिर देखिएगा यस घात पे c माइनस ए ब्रैकेट में और c प्लस ए ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसे फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो देखिए a माइनस बी ए ब्रैकेट में a प्लस बी ए ब्रैकेट में, आपको सूत्र याद आया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ बन रहा है। ठीक है, लिखते हैं फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, गुणे फिर इस घात पे b माइनस सी ब्रैकेट में b प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में, तो लिखते हैं फिर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, फिर देखते हैं यस के घात पे, देखिए यहाँ पे c माइनस सी, यहाँ पे c प्लस है, तो फिर अब यहाँ पे भी वही a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक घात आधार तीनों का x है, तो वह जो घातें जुड़ जाएंगी तो एक आधार लिखते हैं x केवल और सभी घातों को जोड़ लेते हैं, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चूँकि प्लस बी स्क्वायर है तो इसका चिन्ह कुछ नहीं बदलेगा, वैसे सीधे रखते हैं। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ प्लस में, ए स्क्वायर यहाँ माइनस में, कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में, कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल, तो बचा कितना एस पावर 0, मतलब आंसर 1। ठीक, तो ये है स्टूडेंट्स इसका आंसर 1, ऑप्शन ए। ठीक, देखें इसका जो दूसरा खंड है 10वें प्रश्न का, ये है। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है x आधार x, देखिए घात अलग अलग हैं लेकिन आधार एक ही हैं, तो क्या करते हैं घातों को घटाते हैं। ठीक है, मतलब लिख देंगे हम फिर x घात में a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी गुणा हो जाएगा a बटे ए बी। ठीक, इस तरह से इसमें भी आधार एक है x, तो यहाँ पे b माइनस सी हो जाएगा। तो देखते हैं करते हैं, देखिए x घात पे लिखते हैं फिर कितना, सीधा लिखते हैं a माइनस बी। ठीक, ये देख रहे हैं। ओके, अब फिर देखिए इसके बाहर जो है a लिखा है 1 बटे ए बी। ठीक, बीच में गुणा चिन्ह हो गया। फिर लिखते हैं आधार x पर b माइनस सी, बाहर इसके जो है वो है 1 बटे बी सी है। ठीक, यहाँ पर भी दूसरा ये इधर देखेंगे तो इसमें भी आधार 1 है x। ठीक है, इसके घात लिखते हैं c माइनस ए, जो बाहर है a बटे सी ए लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं कि घातों को हम गुणा करते हैं, तो हो जाएगा यस घात पे a माइनस बी गुणे 1 बटे बी, मतलब कि 1 बटे बी ए बी, सॉरी, तो हो जाएगा इतना। ठीक है, लिखते हैं एक बार और ए बी, फिर गुणे लिखते हैं यस घात पे b माइनस सी गुणे 1 बटे बी सी। ठीक, गुणे फिर यस घात पे c माइनस ए गुणे 1 बटे सी ए। देखें आप एक बने शो लेते हैं तो मिलते हैं फिर 1 बट ए माइनस बी यस घात पे माइनस बी बटे ए बी हुआ। ठीक है, गुणे फिर यस घात पे बी माइनस सी बटे 20c। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे तो फिर यस घात पे c माइनस ए बटे सी ए। ठीक है, अब देखिए नियम तो यह कहता है कि अगर आधार बराबर है तो घातांक को जोड़ लेते हैं, तो हम घातांक को जोड़ लेते हैं। देखिए ऐसे आधार 1 लिखते हैं x केवल, बस। ठीक है, एक बार तीनों के जगह पे केवल एक आधार होगा, तो लिखते हैं फिर a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे बी सी। ठीक है, प्लस यहाँ पे
प्लस सी माइनस ए बटे सी ए। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें घातांक थोड़ा से एस को ध्यान न देते हुए हम केवल घातांक को ध्यान देते हैं। तो चूँकि घातांक जोड़ना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका तीन सब भिन्न के रूप में है। भिन्न को हम अगर जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो इसके हर को बराबर करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ पे सी है। अगर हम तीनों का केवल सोचते हैं पहले, अगर हम तीनों का कॉमन लेते हैं ए बी सी, और सॉरी एलसीएम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, सी से, ठीक। तो इसलिए हम इसमें आंसर हर में सी से गुणा करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा सी से गुणा, सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, यहाँ बी सी है तो इसमें गुणा करना पड़ेगा ए से, तो ऊपर में प्लस में ए गुणे, इसमें गुणा होगा तो ए इंटू बी माइनस सी लिखना पड़ेगा हमें। फिर इसमें प्लस, इसमें सी ए है, इसमें 20 गुणा होना चाहिए, तो 20 के गुणा करके लिखते हैं सी माइनस ए, ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखिए करते हैं इसे हम और सरल, तो क्या मिलेगा, देखिए हो जाएगा सी ए या ए सी लिख देते हैं, सी ए लिख देते सीधा, तो सी माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी या सी ए लिखते हैं क्रम से, ठीक। यहाँ देखें ये प्लस बी सी या ये माइनस ए बी, अब बट्टे में कितना है, ए बी सी है। यहाँ पे बच्चों देखिए हमने छोड़ा है, ठीक है, यस मतलब यस घात पे सब है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं यस, ठीक है, इस घात पे सब चल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सी बी है माइनस में, यहाँ पे सी बी है प्लस में। देखिए सी बी कहाँ है, सी बी ए बी सी, ये है बी सी, सी बी एक ही है, ठीक है। और सी ए है यहाँ पे माइनस में है, सी ए है प्लस में, कट गया। ए बी है प्लस, ए बी है माइनस, मतलब क्या हो गया, मतलब 0 बट्टे हो गया 0 बट्टे ए बी सी। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए बच्चों, तो मतलब हो गया 0, मतलब कि इसका घात कितना बना हमारे पास, बना फिर इस घात पे 0, तो जिसका मान होता है, इसका मान होता है 1। किसी भी संख्या घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना है 1। तो आंसर है बच्चों इसमें 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये इसका थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए 1/1 प्लस 1 घात m माइनस n प्लस 1/1 प्लस 1 घात n माइनस m बराबर क्या होगा, ठीक। 0 होगा कि 1/2 होगा कि 1 होगा कि 1 पावर m प्लस n होगा। देखिए करते हैं इसे हल, तो इसे हल करते हैं। तो देखें यहाँ पे देखिए आप इसे थोड़ा करते हैं ऊपर, देखिए अब बच्चों देखिए इसका हम करते हैं हल, 1/1 प्लस 1 की पावर m माइनस n, ओके, प्लस है 1/1 प्लस 1 की पावर n माइनस m, ओके। अब करते हैं इसे हल, तो क्या मिलता है देखिए यहाँ पे मिलेगा, देखिए 1/1 लिखते हैं, बट्टे में देखिए 1 प्लस, देखिए 1 घात m माइनस n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, 1 की घात में m बट्टे 1 की घात में n, आप समझ रहे हैं। अब देख लीजिए इसका हल करेंगे हम फिर से, तो कितना होगा फिर 1 घात में m माइनस n, ठीक है। तो इसे हम फिर से घातांक रूप में मतलब कि फिर से आधार घातांक रूप में बदल देते हैं, ठीक है। थोड़ा रिवर्स जाता है मतलब इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें 1/, ये लिखिए एक हमने, और 1 अब ये लिख रहे हैं ये वाला, फिर अब इसे वही इसी तरह इसमें लिखते हैं कि 1 घात में n बट्टे 1 घात में m, ठीक। इसका फिर से देखिए हल करके, अगर घातांक एक आधार पर लिखेंगे तो एक आधार लिखना पड़ेगा हमें 1 घात में n माइनस m, जिसे यहाँ पे लिखा है, ठीक। जिसको हम रिवर्स कर दिए हैं इसमें, ओके। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, तो देखिए हल इसका, तो देखिए तो इसका हल जो होगा, अब देखिए अब चूंकि ये पहले इसके हर में जो संख्या है यहाँ पे इसका हम हल करेंगे, तो होगा 1 इसे गुणा, इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो हो जाएगा हमारे पास 1/, मतलब ये गुणा होगा, तो 1 घात में n प्लस 1 घात में m बट्टे में 1 घात में n कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1/, इस तरह इसमें भी 1 घात में गुणा करेंगे 1 से, इसमें चूँकि इसका भिन्न है, भिन्न को जोड़ने के लिए हम इसे गुणा करना पड़ेगा इसमें हमें, ठीक है। तो फिर एक हो जाएगा 1 घात में
m प्लस यहाँ पे एक घात में n पहले से ऊपर है बटे एक घात में m। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, अब फिर से हम इस देखिए एक में भाग दीजिएगा इससे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक में भाग दिया गया है इतना से इतने बटे इतने से, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे बचेगा, तो एक पावर हो जाएगा n बटे इतना, एक की पावर n, m प्लस n लिखते हैं, सीधे लिखते हैं एक घात पावर, ओ सॉरी, ठीक है, एक प्लस m लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर चला ये वाला, तो हो जाएगा एक घात पे m बटे एक घात पे m प्लस एक घात पे n। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा था कि पहले से एक घात पे m यहाँ पहले बाद में था, पहले एक घात n था, एक घात m बाद में था, तो इसे पहले यहाँ पे पहले दिए हैं, तब इसे इस बार लिखे हैं ताकि दोनों का हर हमें सेम सेम दिख जाए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे जो भिन्न हमारा दो है, दोनों का हर सेम सेम है, तो हर बराबर है, तो हर कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि एक घात पे m प्लस एक घात पे n, ऊपर हो जाएगा एक घात पे, इसे भी देखिए क्रम से लिखते हैं, तो एक घात पे m पहले लिखते हैं क्योंकि जोड़ना है, घटाना तो है नहीं, फिर एक घात पे n बाद में लिखते हैं। देखिए अब दो ऊपर नीचे हमारा जो है आंसर हर बराबर हो गया है, तो अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मतलब हमारा हो गया एक बटे एक का मतलब कि आंसर एक आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों का इसका देखिए यहाँ पे आंसर इसका एक हो, सी नंबर इसमें। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं 11वां प्रश्न, यदि 5 के पावर या 5 घात a प्लस 3 बराबर 25 के घात 3a माइनस 4। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे आधार इसका 5 है, यहाँ पे आधार कितना है 25। हम जानते हैं कि 25 को हम 5 के आधार पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही करते हैं, देखिए 5 के घात पे लिखते हैं a प्लस 3 एक तरफ, इसकी इसी दूसरी लिखते हैं फिर 5 के घात पे 2। ठीक है, ये हुए 25। ठीक है, बाहर पे कितना है 3a माइनस 4। ठीक है, थोड़ा सा फिर लिखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, देखिए अब 5 के घात पे है ये इधर लेफ्ट साइड में a प्लस 3, यहाँ पे देखिए 5 का घात हो जाएगा, 5 का आधार पे घातांक पे 2 3 6 6a माइनस 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए अगर ये घातांक दोनों पद बराबर हैं, लेफ्ट साइड बराबर लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड है, तो फिर क्या करते हैं कि मतलब कि आधा बराबर है तो घातांक भी बराबर होना चाहिए, तो घातांक की तुलना करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो अब आधा छोड़ करके, आधा छोड़िए यहाँ पे, केवल घातांक देखिए a प्लस 3 इक्वल 6a माइनस 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 6 इधर लाएंगे तो a माइनस हो जाएगा 6a, उधर हो जाएगा माइनस 8 माइनस ये 3। ठीक है, ओ ठीक है, माइनस 8 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगता है मुझे स्टूडेंट हमने ये जो काम किया है गलत किया है कि यहाँ पे देखिए घात प्लस होना चाहिए था। अगर घात ये प्लस होगी तो क्या होगा, देखिए प्लस करते हैं, ये करते हैं प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जाएगा 5, यहाँ पे होगा माइनस 5a इक्वल हो जाएगा अब 5। ठीक है, तो देखिएगा फिर यहाँ पे माइनस 5a है, तो a इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना 5 बटे माइनस 5 कर सकते हैं, तो 5 से कम 5, मतलब आंसर हमारा माइनस इक्वल माइनस 1 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा माइनस 1 इसमें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये है 2 के घात पे x माइनस 1 प्लस 2 घात पे x प्लस 1 बराबर 320। ठीक है, देखिए ये कठिन प्रश्नों का एक प्रश्न है। ठीक है, जो कि देखने को काफ़ी कठिन लगता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए इसमें करते हैं हम इस दोनों पदों में, देखिए 2 घात पे x माइनस 1 प्लस 2 घात पे x माइनस प्लस 1 है, तो इसमें दोनों में एक कॉमन लेते हैं, चाहे जो कॉमन ले लेंगे आंसर सेम आएगा। तो देखिए लेते हैं हम 2 घात पे x माइनस 1 कॉमन। ठीक है, देखिए जब सेम चीज़ में भाग देंगे तो हमें a का मिलता है, फिर इसे किसी चीज़ में उसी समान पद से भाग देते हैं तो एक ही मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं आपको, 2 के घात पे x माइनस 1 है, इसे भाग देंगे 2 घाते पे x माइनस 1, सेम चीज़ है, तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 बटे
एक मतलब एक बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक लिखा गया है। ठीक है, अब प्लस देखिए यहाँ पे अगला, तो देखिए इसमें फिर भाग होता है इससे। ठीक है, मतलब कि आप समझिए ऐसे इससे कि जैसे 2 की घात एक्स प्लस 1 है बटे 2 घात एक्स माइनस 1 है। चूँकि देखिए 2 घात एक्स माइनस 1 से दोनों भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, जिसमें भाग देंगे तो चूँकि घात अब भाग देंगे इसलिए लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधार जब एक हो जाती हैं तो घातों घटाते हैं, तो एक्स प्लस 1 में माइनस एक्स प्लस 1 होगा, माइनस 1 है यहाँ पे 1 होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा फिर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 हो गया, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। अब 1 1 प्लस में होकर 2 पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसी लिखते फिर 2 पावर इस तरह से 2। ठीक है, समझ आया? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 320 लिखते हैं बराबर करके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर एक्स माइनस 1 घात में एक सॉरी यहाँ पे घात नहीं है, प्लस आगे है, तो 2 2 4, ये 4 हो गया इसका मान बराबर 320। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से इसे यहाँ से निश्चित लेते हैं यहाँ पे इसके आगे। ओके, देखिए 2 के घात हो गया हमारा एक्स माइनस 1 और ये गुणे 4 5। ठीक है, बराबर 320। देखिए इसे आप हम बच्चों आपको जो है एकदम विस्तार से बता रहे हैं। अगर आप विस्तार से हल करना सीख जाएंगे तो इसको शॉर्टकट बहुत आसान हो जाता है, फिर इतना समझ वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। 1 इक्वल होगा कितना, देखिए 320 में ये 5 होगा 75, यहाँ गुणा है, इधर आगे भाग करेगा 5 से। देखिए 5 छंग 30, 5 चौक 20, 64 हो गया। अब सब समझ सकते हैं कि अब क्या करने वाले हैं कि 2 के घात पे अगर मिल रहा है हमें एक्स माइनस 1, इधर मिल रहा है 64 मतलब कि 2 घात पे कितना, 2 घात 5 32 होता है, तो 2 घात पे 6 मिल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर घातांक संख्या बराबर है या आधा बराबर हैं तो घातांक तुलना करते हैं फिर से। तो अभी छोड़ते हैं 2 तो मिलते हैं, फिर तुलना करेंगे एक्स माइनस 1 से। एक्स माइनस 1 इक्वल 6। ठीक है, इस बनेगा फिर 6 प्लस 1 मतलब कि 7। तो यहाँ पे इसका मान फिर इसका मान होगा 7 इसमें। ठीक है, आंसर इसका। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन एक बार नहीं देखने में नहीं समझ आ रहा है तो आप जो है इस हल को बार बार देखिए, कम से कम 3-4 बार देखिए, तो आपको जो है इसका हल कैसे कर रहे हैं, क्या किसमें क्या खूबी होती है वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसे आप बार बार देखिए। ठीक है, उससे बहुत लोगों को एक ही बार समझ आ जाएगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको 1-2 बार 3 बार देखना पड़ेगा इसे, तब जो है उनको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 के पावर एक्स है माइनस 3 के पावर एक्स माइनस 1 है, बराबर है 18। ठीक है ना, तो देखिए इसमें वही करते हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे इसमें देखिए जैसे प्लस में था इसमें माइनस में है, तो हम जो है 3 के घात पे एक्स माइनस लेते हैं, और सॉरी 3 घात पे एक्स 3 घात पे एक्स कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, जैसे पहले बताएं आपको, जब इससे इसमें भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 मिलेगा मतलब हमें। तो देखिए जब इसमें भाग देंगे 3 घात एक्स से, तो कैसे भाग देंगे इससे समझ लीजिए। जैसे देखिए 3 घात पे एक्स माइनस 1 है, भाग देंगे 3 घात पे एक्स से, तो क्या होगा फिर, चूँकि दोनों संख्या आधार बराबर हैं तो घातें घट जाती हैं। 3 घात पे हो जाएगा एक्स माइनस 1, पहले से यहाँ पे है माइनस हो जाएगा एक्स माइनस देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, अब बचेगा हमें 3 घात पे माइनस 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1/3। आप जानते हैं इसके हम जो पहले वीडियो बनाए हैं उसमें हमने इस विस्तार से बताया है। ठीक, आप वहाँ पे इसके पहले जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। फिलहाल उसका जो है हम जहाँ पे उसका लिंक दे देंगे उस वीडियो का, तो आप यहाँ पे खोल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिएगा, तो इस यहाँ पर लिखते हैं फिर कितना 3 घात पे माइनस 1 वाली लेते हैं, माइनस 1 में। ठीक, बराबर हो जाएगा 18 लिखा है यहाँ पे इक्वल 18। ठीक, और फिर से करते हैं इसे निश्चित ले करके। देखिए 3 घात पे एक्स है गुणे 1 माइनस 1/, इसका मान 3 हो जाएगा 1/3। ठीक है, बराबर 18। यहाँ से लेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा। ठीक, तो देखिए 3 घात पे एक्स है गुणे, फिर देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 में से गए 2, तो हो जाएगा 2/3। ओके, गुणे में बराबर 18 है। ओके, तो 3 घात पे एक्स बराबर मिलेगा हमें फिर 18, ये उधर जाएगा 75 में, तो 3/2 हो जाएगा गुणे 3/2, 2 9 18। ठीक, अब यहाँ फिर नेक्स्ट एक बार तो देखिए
तो 3 घात पे x बराबर हो गया 9 27, तो 3 घात पे x बराबर ये 27। आप जानते हैं 3 घात पे x लिखे हैं कि हम, तो 3 घात पे 27 को लिखते हैं 3 घात पे 3, 27 मान कितना होगा 3 पावर 3, तो फिर मिलेगा हमें फिर। तो अब देखिए आधार छोड़िए तो घातांक लेते हैं, तो घातांक तुलना करते हैं तो s बराबर मिलेगा हमें 3, इस बार कितना मिला 3, ये आंसर हमारा ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट देखिए 3 की पावर है 2x माइनस वाई बराबर 3 पावर x प्लस वाई बराबर √7। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमें दो, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें केवल एक चर था, a था या x था, ठीक है। यहाँ पे हमें x y दो चर हैं। तो क्या करते हैं हम जो है, देखिए यहाँ पे तो हमें 3 समीकरण मिल रहा है, मतलब कि 3 पद यहाँ पे है बराबर करके, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक। तो क्या करते हैं पहले हम इससे लेकर के एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, देखिए तो 3 घात पे 2x माइनस वाई बराबर लिखते हैं, जिससे कितना √27 है, ठीक। तो हम इसे लिखते हैं फिर मतलब कि 3 घात पे या 27 घात पे लिखते हैं, पहले तो 1/2, फिर उसके बाद फिर बदलते हैं 3 घात पे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 घात पे 2x माइनस वाई है बराबर हो गया, ये 3 घात 27 पे ले लेते हैं, 27 घात हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे घात एक है, तो ठीक। देखिए बच्चों यहाँ पे रूट का प्रयोग है कड़ी का, इसके बाद हमारा वीडियो जो आएगा उसमें हम कड़ी का प्रयोग जो है उसका कड़ी का हल आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लेते हैं फिर से 3 घात पे 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 27 को लिखते हैं 3 घात पे 3, तो 3 घात पे 3 गुणे 1/2, मतलब 3 घात पे 3/2, ये मिला। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इसमें बात फिर से देखिए, अब छोड़ते हैं यहाँ पे आधा छोड़ते हैं, अब घातांक तुलना करते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 3/2, 2x माइनस वाई बराबर 3/2 है। अगर हम करते हैं 75 इधर, तो देखिए 4x मिल जाएगा हमें, 4x माइनस 2y बराबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक समीकरण मिला, ठीक। इसी तरह से अब 3 पावर x प्लस वाई बराबर लिखेंगे √7, तो हमें एक समीकरण और मिलेगा। तो वहाँ से फिर हम मान निकालेंगे 2 चर में रखे समीकरण की सहायता से, ठीक। तो देखिए अब लिखते हैं यहाँ पे हम फिर से ऐसे यहाँ पर करके ये वाला देखते हैं, 3 पावर x प्लस वाई, 3 पावर s प्लस वाई बराबर है √27 अंडररूट में, ठीक है। अब इसे लिखते हैं फिर 3 पावर x प्लस वाई बराबर √27 कितना हो जाएगा, पहले 27 को लिखते हैं 1/2 घात में, 27 घात 1/2, फिर से लिखते हैं तो 3 घात पे 3 गुणे 1/2, मतलब वही कि कितना मिल जाएगा 3 पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिला हमें फिर, मतलब 3 पावर देखिए यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर है 3 की पावर 3/2। तो देखिए अब कहाँ यहाँ पे आधा छोड़ते हैं, तो फिर हमें जो घातांक मिलेगा x प्लस वाई बराबर मिल रहा है 3/2, ठीक है। तो इसे 2 कर 75 इधर, तो मिलता है फिर हमें 2x प्लस वाई बराबर 2x बराबर 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 3, ठीक। अब देखें एक चीज़, तो ये हम समीकरण मिल रहा है हमें दूसरा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे हल करते हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तरीके ये हम समीकरण 1, समीकरण ये दूसरा, दोनों समीकरण क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे y का जो गुणांक बराबर है 2 है, इसमें y पे गुणांक इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते जोड़। देखिए 4x माइनस 2y है बराबर 3 है, यहाँ पे 2x प्लस 2y है बराबर 3 है, ठीक। अब करते हैं इनसे हम हल, तो क्या देखिए हमें दोनों जोड़ लेंगे तो इस y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 4 दूनी 6x, 6x बराबर 3 3 6, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप, ये सब कितना मिल जाएगा 6/6, इसका मतलब आंसर बराबर 1 आ गया, इसका मान 1 आया, ठीक। तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे देखिए पूछा, ठीक है, 3 घात x माइनस वाई मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर एक समीकरण में y का मान रख लेते हैं, यहाँ पे ये रख लेते हैं समीकरण 2 में, तो 2
2 गुणे, यहाँ पे बच्चों देखिए इस यहाँ एक समान रखेंगे, यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे एक मान 1 है, 1 प्लस 2y बराबर 3। तो 2y बराबर मिलता है हमें 3, ये 2 कम 2 माइनस 2, y बराबर देखिए यहाँ पे 3 में 2 का 1, ये हो जाएगा 1/2। तो y मान बच्चों आया हमारा 1/2। तो देखिए हमें क्या मान निकल रहा है कि 3 घात पे x माइनस वाई, 3 घात पे x माइनस वाई निकालेंगे तो मिलेगा फिर चूँकि x मान आया है 1, इसका मान आया है 1/2 आया, तो मतलब कितना हो जाएगा 3 घात पे 1/2, इसका मतलब होगा √3 इसका मान आ जाएगा। ठीक, तो चलो इसका मान मतलब कि इसका मान आ गया जो दिया गया कि 3 घात पे x माइनस वाई का मान आया है √3, ये बच्चों आंसर होगा। ठीक।